ओम श्री परमात्मने नमः प्रिय आत्मन। प्रिय आत्मन, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के सार तत्वों को समझेंगे, जो मानव जीवन के लिए सबसे अद्भुत और गहन शिक्षा है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं है। ये तो हमारे भीतर के युद्ध की कहानी है। वह युद्ध जो हर इंसान के दिल और दिमाग में चलता है। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब हम कर्तव्य और मोह के बीच, सही और गलत के बीच, साहस और डर के बीच असमंजस में उलझ जाते हैं। हम अपने अंदर ही एक युद्ध या द्वंद्व का सामना कर रहे होते हैं। प्रिय आत्मन, जरा कल्पना कीजिए, सुबह का समय है। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, चारों ओर फैली रेत, हवा में हल्की धूल और दूर दूर तक खड़े हजारों रथ, घोड़े और हाथी। दोनों ओर सेनाएं पंक्तिबद्ध खड़ी हैं। एक तरफ पांडव, दूसरी ओर कौरव। चारों ओर युद्ध के शंख और नगाड़े गूंज रहे हैं। यह दृश्य किसी साधारण युद्ध का नहीं है। यह धर्म और अधर्म के बीच की निर्णायक लड़ाई है। दूसरी ओर दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का अक्षय से वर्णन करने के लिए तैयार हैं। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र, जो सब कुछ सुन सकते हैं पर देख नहीं सकते, अपने सारथी और सखा संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, ताकि वह बिना वहां गए सब देख और सुन सके। और फिर संजय राजा को कुरुक्षेत्र का पूरा दृश्य सुनाने लगते हैं। संजय बताते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले कौरवों के राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। युवराज दुर्योधन बड़ी चालाकी से अपनी सेना की ताकत का आकलन करते हैं और पांडव सेना की भी मजबूती का निरीक्षण करते हैं। वह गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, गुरुदेव, देखिए, पांडवों की सेना भी कितनी संगठित है, जिसका नेतृत्व द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न कर रहा है। यहां दुर्योधन बाहर से आत्मविश्वासी दिखता है, लेकिन अंदर से डर रहा है, क्योंकि पांडवों के पास भीम और अर्जुन जैसे अपराजेय योद्धा है। दुर्योधन का यह डर उसके अधर्ममय कर्मों का परिणाम है। अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का आत्मबल हमेशा कमजोर होता है। अब दोनों सेनाओं में शंख बजने लगते हैं। कौरव सेना के शंखों की गूंज से पूरा वातावरण भर जाता है। लेकिन जब पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य शंख पांजन्य और देवदत्त बजता है, तो उसकी ध्वनि दिल को भेदने वाली और आत्मा को झकझोर देने वाली होती है। धर्म की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण के शंखनाद ने अधर्मियों के सेनाबल को भीतर ही भीतर तोड़ दिया था। यह केवल युद्ध का संकेत नहीं था, यह धर्म की हुंकार थी। तब अर्जुन, जो पांडव सेना के सबसे बड़े योद्धा हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन का रथ बीच में ले आते हैं। जैसे ही अर्जुन दोनों ओर देखते हैं, उनकी नजरें अपने ही संबंधियों, गुरुजनों, मित्रों और भाइयों पर पड़ती है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, शकुनी, सब अपने ही लोग। और तभी अर्जुन का मन कांप उठता है। आंखें भर आती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, गांडीव धनुष ढीला पड़ जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरे अपने लोग मेरे सामने खड़े हैं। उन्हें मारकर मैं क्या पाऊंगा? राज्य, सुख और धन, ये सब कुछ इनके बिना मेरे लिए व्यर्थ है। यदि इन्हें मारकर मुझे विजय या स्वर्ग भी मिले, तो वह भी मेरे किसी काम का नहीं है। अर्जुन आगे कहते हैं, मुझे अपने ही गुरुजनों, भाई बंधुओं के साथ युद्ध करने में कोई आनंद नहीं है। इनकी मृत्यु से तो अधर्म ही फैलेगा, परिवार टूट जाएंगे, संस्कार खत्म हो जाएंगे और पाप बढ़ेगा। प्रियात्मन, अगर हम ध्यान से देखें, तो अर्जुन की यह स्थिति केवल महाभारत के मैदान की नहीं है। हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसे मोड़ों पर खड़े होकर उलझ जाते हैं, जब हमें सही काम करने के लिए कठिन निर्णय लेना पड़ता है, जब धर्म की राह पर चलने के लिए अपने ही प्रियजनों के खिलाफ जाना पड़ता है, जब हमारे भीतर कर्तव्य और भावनाओं में टकराव होता है। ऐसे समय में दिल भारी हो जाता है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और मन कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। विषाद मतलब गहरी मानसिक पीड़ा, दुख और उलझन। योग मतलब वह स्थिति जो हमें आगे आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाए। अर्जुन का विषाद ही वह कारण बना जिससे उसने कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा और जिससे गीता का दिव्य ज्ञान उत्पन्न हुआ। अर्जुन के मन में गहरी उलझन है। एक ओर उसका धर्म, क्षत्रिय होने का कर्तव्य कि वह अधर्म के विरुद्ध लड़े।
दूसरी ओर उसका मोह अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम और करुणा। अंततः अर्जुन धनुष छोड़ देता है, रथ में बैठ जाता है और कहता है, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही वह क्षण है जहां से गीता के असली संदेश की शुरुआत होती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हर संकट एक नई शुरुआत का अवसर है। संकट के समय घबराना स्वाभाविक है। मोह और करुणा कभी-कभी हमें कर्तव्य से रोक सकते हैं। सही मार्गदर्शन हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अर्जुन का विषाद उसकी कमजोरी नहीं था, बल्कि वह एक अवसर था जिसे वह जीवन के उच्चतम सत्य को जान सका। जब भी हम किसी निर्णय में फंस जाएं, जब दिल कहे मत करो और धर्म कहे करो, तब हमें भी एक कृष्ण यानी एक गुरु की जरूरत होती है। धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं है, बल्कि जीवन के प्रतीक है। जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है, जहां हर दिन हमें धर्म अर्थात सत्य और कर्तव्य और अधर्म अर्थात असत्य और मोह के बीच चुनाव करना पड़ता है। अर्जुन कोई अलग योद्धा नहीं, बल्कि हम सबके भीतर के जिज्ञासु का प्रतीक है। वह वीर है, पर उलझन में पड़ जाता है। उसके पास शक्ति है, परंतु मन विचलित हो जाता है। करुणा वह है जो धर्म के मार्ग में सहायक हो। मोह वह है जो हमें धर्म से भटका दे। पांडव हमारे भीतर के सकारात्मक गुणों, सत्य, धर्म, साहस और विवेक के प्रतीक हैं। कौरव हमारे भीतर के नकारात्मक गुणों, लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार के प्रतीक हैं। अर्जुन के सामने खड़े लोग उसके अपने हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे नकारात्मक गुण भी हमारे ही होते हैं। उनसे लड़ना कठिन लगता है, पर आवश्यक है। अर्जुन का विषाद हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर संकट हमें एक नए ज्ञान के द्वार पर खड़ा कर सकता है। यदि हम खुले मन से इसे स्वीकार कर मार्गदर्शन लें, तो मोह से ऊपर उठकर धर्म का पालन कर सकते हैं। श्री गीता का यह पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। अर्जुन का धनुष नीचे, मन विचलित और युद्ध रुका हुआ। पर यह ठहराव ही वह क्षण है जहां से गीता के अमृत वचन बहने वाले हैं। इस अध्याय में युद्ध शुरू नहीं होता, लेकिन आत्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। और यही यात्रा गीता के आगे के 17 अध्यायों में हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगी, जहां हमारे सभी द्वंद्व और विषाद मिट जाएंगे। तो आत्मन जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगली वीडियो श्री गीता के दूसरे अध्याय के तात्विक रहस्यों पर होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाइए, भगवान आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।